जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। वैसे आपको पता है कि हमारा नया सेशन क्या है? सामान्य ज्ञान जीके का। और हम लोग का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो आइए, इससे जितने प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्न को हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे भाई? कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अगर आप देखे होंगे तो उसमें ऊपर जो होता है ना, सब केसरिया रंग होता है, बीच में होता है सफेद रंग और नीचे होता है हरा रंग। और बीच में जो होता है श्वेत रंग के बीच में अशोक चक्र होता है जो नीले रंग से होता है। तो कुल कितने रंग हो गए? तो कुल 4 रंग है। ऑप्शन नंबर कितने सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही। कितने? सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक माना जाता है? तो आपको पता है कि जो केसरिया रंग है उसको हम लोग शक्ति व साहस का प्रतीक मानते हैं, या हम कह सकते हैं त्याग और साहस का प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया? भारत सरकार राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण कब किया? तो इसको 1947 में, यानी आज़ादी वाले वर्ष में ही इसका अंगीकरण हो गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्मारक चिन्ह क्या है? स्मारक का मतलब होता है बिल्डिंग, यानी भारत का राष्ट्रीय स्मारक चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक चिन्ह अशोक स्तंभ है। क्या है मेरे भाई? अशोक स्तंभ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए 5 नंबर सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर। क्या होता है मेरे भाई? तो कैलेंडर। पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर स्थित है? संवत, किस संवत पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय, याद रखना आपको, भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत पे किस पे स्थित है? शक संवत पे। किस पे निर्भर है? तो शक संवत पे आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कि भारत का जो पहला जो महीना होता है ना, जो राष्ट्रीय जो पंचांग है, कैलेंडर है, उसका पहला जो महीना होता है आपको चैत्र। क्या होता है? चैत्र। पहला महीना क्या होता है? पहला महीना है चैत्र। शक संवत का प्रथम महीना जो होता है चैत्र होता है। चैत्र होता है, जिसको चैत्र बोलते हैं हम लोग देहाती भाषाओं में। और जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन होता है। क्या होता है मेरे भाई? फाल्गुन। तो क्या पूछा गया है कि भारत राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो फाल्गुन। कौन सा? फाल्गुन। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। क्या है? गंगा है। और अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे, गंगा नदी की लंबाई, तो लगभग 2525 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई? 2525 किलोमीटर। अब उससे पूछा क्या गया है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया था। और ये 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और एक गंगोत्री ग्लेशियर से, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? तो गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? गलती से सिर मत लगा दीजिएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है मेरे भाई? तो बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु मानते हैं। बाघ। ऑप्शन नंबर सी सही। इसको एक और नाम देते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल
रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। क्या है? बाघ है। और बाघ है, और इसका दूसरा नाम होता है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो रॉयल बंगाल टाइगर है यानी बाघ, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस यानी ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और इसको 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1963 में 26 जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना सही? बी इज करेक्ट। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भाई कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हम लोग उसको वट वृक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे अगर ऑप्शन में बरगद है तो बरगद ही लगाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम जो है फिकस बैंगलेसिस। क्या नाम है? फिकस बैंगलेसिस। बैंगलेसिस। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय फल का क्या नाम है जिसका जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। क्या मेरे भाई? आम है। ऑप्शन नंबर ए सही। और इसी आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? यानी राष्ट्रीय गान रचयिता मतलब लिखने वाले। तो राष्ट्रीय गान को लिखे कौन थे? तो राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। कितने कितने लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसको गाया कितने कितने समय में जाता है? तो इसको गाने की जो अवधि है वो 52 सेकंड है। कितना सेकंड है? 52 सेकंड में गाना होता है। 52 सेकंड में गाना होता है। इसमें कुल 5 छंद है। कितने छंद है? 5 छंद है। 5 छंद है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये आपको बता ही दिए हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय गान है उसको गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। क्या है मेरे भाई? वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए सही। और इसको लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन से लिखने वाले? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। कितने लिखे थे? चटर्जी। चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 पर है। 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हम लोग किसको बोलते हैं? डॉल्फिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? डॉल्फिन का। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और ये भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के साथ में असम का और असम राज्य
और उत्तर प्रदेश का भी क्या है, राजकीय जलीय जीव है। ठीक है, याद रखिएगा, डॉल्फिन जो है ये भारत का तो राष्ट्रीय जलीय जीव है ही, साथ में उत्तर प्रदेश और असम का भी क्या है, राजकीय जलीय जीव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। क्वेश्चन सेम है क्या भाई, क्वेश्चन सेम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। डॉल्फिन के संरक्षण हेतु, डॉल्फिन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू किया गया था। यानी जो डॉल्फिन है उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये कब शुरू किया गया था। 2019 में। कब शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन चारों का चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। याद रखना है कि जो डॉल्फिन के संरक्षण है तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था, 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आ गया ये क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु किस वर्ष घोषित किया गया था। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु पशु आपको पता चाहिए कि भारत का विरासत पशु क्या है, हाथी है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। और हाथी हाथी का अंगीकरण 2010 में हुआ था। कब हुआ था, मतलब घोषणा हुआ था विरासत पशु के लिए 2010 में। कब हो गया था, 2010 में हो गया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर सवाल है, हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष की गई। यानी हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट एलिफेंटा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1992 में। 1992, ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र में कुल आ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सैनिक स्कूल में, आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय ध्वज है उसके केंद्र में जो चक्र है उसको अशोक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशोक चक्र। और उसमें कुल तिलियों की संख्या कितनी है, तो 24 तिली है। कितने तिली है मेरे भाई, 24 तिली। यानी ऑप्शन नंबर सी है। देखिए सी में 24 भाषा में लिखा गया है, समझ लेना कि 24 तिली है। कितने तिली है, 24 तिली है स्टिक से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है। यानी जो कहने का मतलब है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें जो श्वेत रंग है, श्वेत मतलब उजला रंग जो है, वो किस चीज का प्रतीक है, किस चीज से क्या चीज का पता लगता है। अभी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो शांति और सत्य का प्रतीक है। किसका, शांति और सत्य का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना सही, बी सही। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है भाई, 24 नंबर, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मान के आधार पर महीनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको महीना का नाम याद होना चाहिए, तभी जाकर व्यवस्थित कर पाएंगे। यहाँ पे 4 महीना का नाम दिया गया है। एक महीना का नाम है यहाँ पे देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। और इसको क्या करना है, आपको सुव्यवस्थित देखना है कि कौन सा सही क्रम में है। एक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, 1 चैत्र, 2 यानी वैशाख, 3 ज्येष्ठ, आषाढ़। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो है कि अभी सही सही देखा जाए तो सही क्रम ही है, ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। सही में ऑप्शन नंबर देखिए 1 2 3 4 कहाँ करके है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। कितना नंबर सही, ए। एक में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है। त्योहार, तो इसमें से आपको पता लगाना है कि राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। तो राष्ट्रीय पर्व वह होता है जो पूरे देश मनाते हैं, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, लोग हो, वो सभी लोग मनाते हैं। तो देखिए बैसाखी एक राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, पोंगल भी नहीं है, छठ पूजा भी नहीं है। गणतंत्र दिवस जो है वो पूरे देश मिलकर मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय त्यौहार क्या है, गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है जो कि सैनिक स्कूल
19 में पूछा हुआ है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा उसके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या है? तो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। यानी 3:2 के रेशियो में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है? आइए, आज आपने देखा कि 26 क्वेश्चन था जो कि राष्ट्रीय चिन्ह से लिया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद।